एकः सदा सा स्वति को ममात्मा विनिर्मलः शाधिगमः स्वभावः महिर्भवः सन्त परे समस्ताः न शाश्वतः कर भवा स्वकीयाः। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं के 15 मिनट का समय अपने पास है। उसमें हमें आज 3 चीज़ों को समझना है। जो बात यहाँ पर आचार्य अमित गति स्वामी ने कही है इस काव्य के माध्यम से, उसे हम पहले कह करके फिर आगे अपनी बात को बढ़ाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है मम, मेरा आत्मा, मेरी आत्मा, मेरा जीव, मेरी चैतन्य दशा सदा एकहा, एक है, अकेली है। इसलिए आप लोग पढ़ते हैं पूजन आदि में, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़, एकत्व भावना है। और इस 26 नंबर के काव्य में भी आचार्य अमित गति स्वामी ने उस सामायिक में बैठे साधक के लिए, उस भावना के लिए बताया है कि मेरी आत्मा अकेली है और शाश्वती कहा, यानी शाश्वत है, विनिर्मुक्ता, निर्मला, विनिर्मला यानी कि निर्मल है। किससे निर्मल है, किससे पवित्र है? कर्म कालिमा आदि से रहित होने के कारण हमारी आत्मा शुद्ध स्फटिक की भांति निर्मल है, पवित्र है। ये आत्मा के विशेषण बताए जा रहे हैं। वस्तुतः तो आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है, हकीकत में तो आत्मा ऐसी ही है, स्वभाव तो आत्मा का यही है। हम संसारी दशा में विभाव रूप परिणत कर रही हैं, इसलिए हम इन चीज़ों को अपना समझने लगे हैं। वैसे तो यहाँ पर आचार्य अमित गति कह रहे हैं कि मेरी आत्मा सदा एकाहा, अकेली ही है। क्यों अकेली है? किस प्रकार से अकेली है? हमारा तो भरा पूरा परिवार है, सारे लोग हमारी आज्ञा में चलते हैं, सारे लोग हमें सम्मान देते हैं, सारे लोग हमें बहुत चाहते हैं, हम कहाँ अकेले हैं? लेकिन बंधुओं, जब कभी पीड़ा होती है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है शरीर में, आपने अनाथी मुनि महाराज की कथा सुनी होगी। कथा तो नहीं सुनाऊंगी क्योंकि अपने पास अभी समय नहीं है। सिर्फ इतना कहूँगी कि उन्हें जब बहुत पीड़ा और परेशानी आँखों में थी, इतनी तकलीफ थी कि सारे वैद्य, डॉक्टर, हकीम उपचार कर करके थक गए थे और सारा घर भरा पूरा परिवार, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उनकी तकलीफ को थोड़ी सी भी कोई कम नहीं कर पा रहा था। तो वो सोच रहे थे कैसे अपनों का संसार है, सारे लोग अपने हैं, लेकिन हमारी इस पीड़ा को तो कोई भी नहीं कम कर पा रहा है। और वास्तव में ये पीड़ा अगर कम नहीं कर पा रही है तो हमारे अपने कैसे होगी? और जब उनके लिए तकलीफ बहुत ज़्यादा हुई, लगा कि अब जीवन शेष भी नहीं रह पाएगा, तब उन्होंने संकल्प ले लिया, अगर सुबह मिलेगी तो मैं जरूर दीक्षा लूँगा और अपना अंत इसी संस्कार के माध्यम से, संयम के माध्यम से इस देह का विसर्जित करूँगा।
तब कहते हैं बहुत दिनों के बाद उन्हें उस दिन इतनी नींद आई थी कि लगा था जैसे स्वस्थता का अनुभव कर रहे हैं। घर के सारे लोग बड़े खुश प्रसन्न कि आज पहली बार देखा है कि ये नींद ले रहे हैं और खुश हो रहे थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि सुबह क्या होना है। और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली स्वस्थता का अनुभव हो रहा था और उन्होंने अपने संकल्प को अपने परिवारजनों को बताया और उस भरी उम्र में जवानी में उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली थी। कहानी बहुत लंबी चौड़ी है उसका इतिहास और आगे की कहानी बहुत। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अकेलेपन का एहसास तब होता है जब हमारी परेशानी को, हमारी बीमारी को, हमारी तकलीफ को कोई बांट नहीं पाता, हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है। अकेलेपन का एहसास आपको तब भी होता है व्यवहारिक क्षेत्र में, जब आपका बेटा आपसे बहुत दूर चला जाता है कहीं पढ़ने के लिए, तब आपको लगता है कि वास्तव में घर सूना लग रहा है। अकेलेपन का एहसास होता है जब आप अपनी बेटी की पहली बार विदाई करते हैं। पूरे रिश्तेदार होते हैं, मेहमान होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन राग की अवस्था में भी हमें कभी अकेलेपन का एहसास होने लगता है। द्वेष की अवस्था में हमें तब एहसास होता है जब हमारी अनबन हो जाती है, तब हमें लगता है वास्तव में संसार में को नैया, फिर हमें ऐसा लगने लगता है। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां बनती हैं जब हमें अकेलेपन का एहसास होता है, राग में, द्वेष में। इन सारी स्थितियों में तो हमने बहुत अकेलेपन का एहसास किया, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से हम समझें कि वास्तव में जब हम यहाँ आए थे तो अकेले ही आए थे और जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे। बीच में थोड़ी सी भीड़ भाड़ मिलती है और हम उन्हें ही सब कुछ मानकर बैठ जाते हैं और हम उस हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि शाश्वत एक आत्मा ही है और विनिर्मला जो कि निर्मल है, और वह आत्मा कैसी है? ज्ञान स्वभावी है, कर्मों से मुक्त है। अन्य समस्त बाहरी पदार्थ जो कुछ भी हैं वो सब कर्म जनित हैं। कर्म के उदय में हमें ये बाहरी वस्तुएं प्राप्त होती हैं और कर्म के उदय में ही ये बाहरी वस्तुएं छिन भी जाया करती हैं। इसलिए स्वकीयाः ये अपने शाश्वत न संति, ये हमारे शाश्वत रूप में कभी भी नहीं हो सकते हैं। ये बात यहाँ पर आचार्य अमित गति हमें बता रहे हैं और वही आज का दिन हमें बता रहा है। स्वतंत्रता दिवस आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस का मतलब आपने अंग्रेजों से के बंधन में जो थे उनसे स्वतंत्रता पाली, सो आपको स्वतंत्रता दिवस लगता है। लेकिन अनंत सिद्धों का वह स्वतंत्रता दिवस है जिस दिन उन्होंने मुक्ति प्राप्त की थी, जिस दिन कर्म के बंधन से छूटे, वह उनका स्वतंत्रता दिवस है। और वास्तव में भारत ही दुनिया के तमाम धर्मों की पाठशाला है। भारत के संविधान में जन जन के कल्याण की भावना निहित है। इसीलिए इस देश में जहाँ पर हम जन्मे हैं, इस देश में, इस देश की मूल धारा से जुड़ करके हम एक आदर्श नागरिक बने, ऐसा प्रयास प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है धनुष की शोभा नहीं होती जो तीर ना होते, धनुष की शोभा ना होती जो तीर ना होते, द्रौपदी की लाज लुट जाती जो चीर ना होते। अहिंसा सत्य की बातें कभी हम कर नहीं पाते जो भारत भूमि पर अवतरित वीर ना होते। तो बंधुओं, ऐसे देश में हम जन्मे हैं जहाँ की वास्तव में संयम हमें
प्राप्त होता है। दूसरी जगह हम जाते हैं, संयम नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। इसलिए राष्ट्र की मूल धारा से जुड़ कर के हम जिए और एक आदर्श नागरिक बनने की हम कोशिश करें। कभी भी राष्ट्रीय संपत्ति को हमारे माध्यम से क्षति ना पहुँचे, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति को अगर क्षति पहुँचती है तो ये मान करके चलना कि राष्ट्र के अस्तित्व से ही तुम्हारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। राष्ट्र सर्वप्रथम है, धर्म दूसरे नंबर पर है, व्यक्ति तीसरे नंबर पर है। इसलिए भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वोच्च संस्कृति मानी गई है। जिस देश का बच्चा संस्कारी हो, जिस देश का युवा शाकाहारी हो और जिस देश का बुढ़ापा अनुभव से भारी हो, उस देश का इतिहास कभी मिट नहीं सकता। किसी ने पूछा एक बार कि भारतीय संस्कृति क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, तो उसके लिए कहा गया कि एक शेरनी भूखी और बीमार थी। बुद्ध उसके मुख में अपना पैर दे रहे थे। ये भारत की संस्कृति है। एक व्यक्ति वृक्ष काट रहा था। उस कटते हुए वृक्ष को देख करके तुलसीदास जी द्रवित हो जाते हैं और वृक्ष काटने वाले व्यक्ति के समक्ष अपनी गर्दन कर देते हैं। ये भारतीय संस्कृति है। 3 दिन के भूखे संत एकनाथ जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो थाली में परोसी गई रोटियों को कुत्ता लेकर के भाग जाता है। तब संत एकनाथ घी का कटोरा लेकर उस कुत्ते के पीछे भागते हैं। रोटी छुड़ाने के लिए नहीं, रोटी में घी लगाने के लिए। ये भारतीय संस्कृति है। कबीर का बेटा कमाल जब जंगल में घास काटने के लिए जाता है तो एकदम से हंसिया उसके हाथ से फिसलकर गिर जाता है। उसे एहसास होता है कि जैसे मानो घास उससे कह रही हो मुझे मत काटो। ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति वो है जहाँ सिंह और गाय एक घाट बैठ कर के पानी पिया करते हैं, अपनी अयाल खुजाया करते हैं। नेवला और सर्प एक साथ क्रीड़ा किया करते हैं। ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के लिए कहा जाता है अगर यहाँ की अंतरात्मा को पहचानना है, अगर भारतीय संस्कृति की अंतरात्मा को जानना है तो भारत के अध्यात्म को, भारत की संस्कृति को, भारत के जीवन मूल्यों को और भारत के आदर्शों को जानना होगा। क्योंकि भारत की पहचान क्या है? भारत की पहचान खजुराहो के मंदिर और अजंता एलोरा की गुफाएं नहीं हैं। भारत की पहचान कुतुब मीनार और अशोक चक्र नहीं है। भारत की पहचान ताजमहल और लाल किला नहीं है। भारत की पहचान अयोध्या और काशी भी नहीं है। भारत की असली पहचान तो जियो और जीने दो के शाश्वत आदर्शों में है। भारत की असली पहचान तो वसुधैव कुटुंबकम के उदात्त उपदेशों में है। भारत की असली पहचान तो अपने जीवन को एक आदर्श जीवन जीने की कला में है। तो बंधुओं, भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों का समादर करना जानता है। भारत की सिर्फ आदर्शों में ही इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं, यहाँ की फिजाओं में भी अदा हुआ करती है। भारत एक अहिंसा प्रेमी देश है। इसलिए यहाँ की संस्कृति के बारे में जब हम आपको बताएं तो वास्तव में आपको लगेगा कि जिस देश में हम जी रहे हैं
उस देश के ऐसे आदर्श होते हुए भी अब हम कहाँ पहुँच रहे हैं, जिस देश में ऐसे ऐसे कत्ल खाने खुलते चले जा रहे हैं और इस प्रकार की हिंसाएं और हत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। भारत का इतिहास जब हम उठा करके देखते हैं तब लगता है कि हम वास्तव में कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में जन्मे हैं जहाँ पर तीर्थंकर और अवतार ने जन्म लिया है। तीर्थंकर और अवतार किसी भी विदेशों में उनका जन्म नहीं हुआ। भारत ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर तीर्थंकर और अवतार यहाँ पर हुए हैं। यहाँ पर दार्शनिक कम सत्य दृष्टा ज़्यादा पैदा हुए हैं। ऐसा ये देश है। उस देश की संस्कृति को समझ करके हमें अपने इस राष्ट्र के हित में अपने जीवन को जीना चाहिए। इसलिए आचार्य श्री ने कोरोना की जब स्थिति फैल रही थी तब आचार्य श्री ने कहा था कि अगर वास्तव में तुम लोग भारतीय हो तो तुम्हें इस भारत के कुछ जो नियम होते हैं, जो नियमावली होती है, शासन और प्रशासन के माध्यम से तुम्हें जो कानून बताए जा रहे हैं उसका तुम्हें पालन करना होगा। और वास्तव में इस शासन और प्रशासन के कानूनों का पालन करते ही हम अपने धर्म को अच्छे से जी सकते हैं। इसलिए 10 लक्षण पर्व जो आ रहे हैं उस 10 लक्षण पर्व में हम किसी प्रकार की अवज्ञा नहीं करेंगे शासन और प्रशासन की, पर उसके साथ साथ हम अपने धर्म को भी जिएंगे। भले ही समूह रूप में हमें धर्म करने की मनाही की गई है, लेकिन हम अपने घर में बैठ कर के भी 10 दिन तक उस प्रकार के धर्म को जिएंगे जो हम प्रतिवर्ष जीते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्म निकाला जाता था, हम लोग हर साल निकालते थे, जिसे कभी कोई शिविर में नहीं आना चाहते, उनकी घर की इतनी परिस्थितियाँ होती थी कि हम घर छोड़ कर के 10 दिन मंदिर में नहीं रह सकते, तो उनके लिए फॉर्म निकाला जाता था कि आप घर में रह कर के भी शिविर में हैं ऐसा अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी, मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी भी घर में रह कर के आप किस प्रकार से धर्म ध्यान करें, उनका उस प्रकार से चल रहा है। और यहाँ से भी ये फॉर्म निकाला जाएगा, जिनको भी भरना हो पीछे तालिका दी गई है। आप कितनी ईमानदारी से अपने नियमों का पालन करते हैं, आपको घर में रह कर के ही ये पालन करना है। और ये फॉर्म आपको बालिका मंडल के माध्यम से मिल जाएंगे। जिनको भी भरना है ये फॉर्म आपको बालिका मंडल के माध्यम से मिलेंगे। इसमें क्या नियम दिए गए हैं वो मैं आपको बता दूं कि आप एक परीक्षार्थी की तरह 10 दिन रहेंगे। परीक्षार्थी को नंबर स्वयं ही अपनी ईमानदारी से देने होंगे, हम नंबर नहीं देंगे। नंबर भी आपको भरना है, आपने कौन कौन से संकल्पों का अच्छे से पालन किया है। तो परीक्षार्थी की गलती की जानकारी अगर मिल गई तो एक गलती पर 10 नंबर काट भी लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है और पहले प्रश्न में है प्रातः 5 बजे से उठकर मेरी भावना की प्रार्थना, 30 मिनट माला फेरने के बाद फिर सामयिक पाठ करना। पहले प्रश्न में आ और वावें सुबह 6:30 बजे से अभिषेक पूजन करना एवं देखना। नियम जो रखे गए हैं किनको करना किनको देखना उसके अनुसार से। फिर सा है सुबह 9 बजे से 8:45 बजे से, यहाँ थोड़ा चेंज हो गया है कि अभिषेक के बाद 7:30 या 7:45 से तत्वार्थ सूत्र का वाचन होगा। उसमें रहना जरूरी है, उसमें जो रहेंगे उन्हें ही नंबर डालना है। और उसके बाद प्रवचन होंगे और प्रवचन के तुरंत बाद पूजन वगैरह का जो सिस्टम रहेगा तो वो रहेगा। फिर दा है सुबह 10 बजे करीब आहारचर्या देखना एवं शुद्ध कुएं के जल से बना हुआ आहार लेना। फिर दोपहर 12 बजे 12 भावना पढ़कर 30 मिनट माला फेरना व सामयिक पाठ करना। फिर आगे है दोपहर 3:30 बजे से शायद अगर हुआ तो यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र का अर्थ वाचन हो सकता है। और उसके पहले जो विधान वगैरह होते हैं
तो दोपहर 3:30 बजे के पहले पहले वो विधान आदि हो जाएंगे। उनको तो जिनको करना है वो करेंगे, लेकिन तत्वार्थ सूत्र की क्लास में उपस्थित होना। और फिर संध्या 6:30 बजे से सांझकालीन ध्यान की क्लास में उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा। उसमें ड्रेस का होना अनिवार्य रहेगा, वाइट कलर की ड्रेस, जिसकी जो हो पर कलर वाइट रहेगा। ऐसा अपन माहौल बनाएंगे तो माहौल के माध्यम से हमारे परिणाम बहुत जल्दी शुभ और विशुद्ध होते हैं। फिर 30 मिनट संध्या काल माला फेरना, सामायिक पाठ पढ़ना, स्वाध्याय, यहाँ पर जो प्रवचन आदि होंगे उसमें उपस्थित रहना। रात्रिकालीन प्रवचन अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम तो यहाँ नहीं रखे गए हैं। अगर कभी ऐसा माहौल जैसा आपको समझ में आया तो उस समय हुआ तो उसमें उपस्थित रहना। और रात्रि में दरी, चटाई, चादर का उपयोग करना। ये पहला प्रश्न है अकेला। प्रश्न दूसरा है हजामत नहीं बनाना, बाल नहीं कटवाना, साबुन का उपयोग नहीं करना। प्रश्न दूसरा है। तीसरा प्रश्न है प्राणी हिंसा से बने प्रसाधन एवं चमड़े की सामग्री का उपयोग नहीं करना, जूते चप्पल आदि का त्याग करना। प्रश्न तीसरा है। और चौथा प्रश्न है रेशमी कोसा के वस्त्रों का त्याग, टीवी देखने का त्याग। महाराज जी से पूछा था किसी ने, लेकिन जो अभी लाइव चल रहा है महाराज जी के प्रवचन वगैरह, उसके अलावा और कोई मनोरंजन की चीज़ों को नहीं देखना। टीवी देखने का त्याग, अन्य वस्त्र जो हैं महिलाएं 4 जोड़ी और पुरुषों को 3 जोड़ी वस्त्रों का नियम रखा गया। और ये बड़ी बड़ी सिटियों में भी बहुत अच्छे से पालन किए। हम लोगों का गुना में चातुर्मास हुआ, नई नई बहुएं 4 जोड़ी वस्त्रों में उन्होंने इतने अच्छे से निकाला और कहने लगी माता जी आपने ये बहुत अच्छा कर दिया। अभी तक तो 10 लक्षण पर्व में हम लोग इतने परेशान रहते थे कि अब शाम को कौन सी वाली साड़ी पहन करके जाना है, दोपहर में कौन सी वाली साड़ी पहन करके जाना है, सुबह कौन सी साड़ी पहन करके जाना। दिमाग में यही टेंशन रहता था, क्योंकि सबके देखते थे तो अपना भी मन होता था कि अपन कौन सी वाली पहन के जाएं। अब सबकी एक सी ड्रेस है तो कोई किसी प्रकार का विकल्प ही नहीं होता है कि कौन सी पहन जाना है। एक ड्रेस निश्चित करना है, उस ड्रेस में ही सबको आना है। तो महिलाओं की 4 साड़ियाँ रहेंगी, चाहे 16 की हो चाहे 16 की हो, कैसे भी हो, 10 दिन 4 ड्रेस में। और पुरुष वर्ग को 3 जोड़ी वस्त्र का ही उपयोग करना है। 5वें नंबर का प्रश्न है क्रोध, ईर्ष्या, निंदा नहीं करना, गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना। 10 दिन किसी किसी की बात शुरुआत गाली से ही होती है, ऐसी आदत होती है। तो इतनी साधना 10 दिन करना है कि हम वचनों पर लगाम लगाएं, वचनों का संयम से प्रयोग करें। और फिर 6वां प्रश्न है हरि का 10 दिन, जिसका जिस अपेक्षा से हो, इसमें तो हरि का 10 दिन त्याग रखा गया है, रसी का 10 दिन पालन करना। 7वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है प्रतिदिन 48 मिनट के छने हुए जल का उपयोग करना। 9वां प्रश्न है 10 मिनट तक मौन और रात्रि में 12 बजे से सुबह 5 बजे तक मौन। दिन में तो आध घंटा और रात्रि में 12 बजे से, क्योंकि रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि होते हैं, बोलने करने का होता है, तो उस अपेक्षा से। और 10वें नंबर का प्रश्न है प्रतिदिन एक आसन करना, चाय का त्याग, अंतराय का पालन करना। ये 10 प्रश्न हैं और भरना है पीछे। जो जितने ढंग से जितना पालन कर सकते, जरूरी नहीं कि पूरा ही भरना पड़ेगा, नहीं तो अपन नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं है। जिनकी जैसी हैसियत है उस हैसियत से आप धर्म की परीक्षा में 10 दिन तक इसको पालन करें तो ये फॉर्म वालिका मंडल से आप ले सकते हैं, जिनको भी लेना हो। और अगर नहीं करना है तो आप अपने हिसाब से रह ही रहे हैं। समय अपना अधिक हो गया है, आज यही 3 बातें करनी थी, क्योंकि 10 लक्षण पर्व निकट आ गए हैं। तो आप लोग अपनी मनोभूमिका बहुत अच्छे से बनाएं कि 10 दिन तो हमें 10 दिन ही रहना है। मुनि महाराज तो जीवन पर्यंत का संकल्प ले लेते हैं, हम 10 दिन का संकल्प लेकर के देखें कैसे हमारे जीवन में परीक्षा होती है। जब स्वयं करते हैं तब दूसरों की बात समझ में आती है। सहारनपुर में शिविर लगाया माता जी ने, तो एक बालक था 10-15 वर्ष का होगा,
तो हमारे पास आया पहले ही दिन, कहने लगे माता जी बहुत घुटने दुख रहे। हमने क्यों? बोले यहाँ बैठे ही बैठे रहना पड़ता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता, फिर सामायिक करने बैठ जाओ, फिर स्वाध्याय करने बैठ जाओ, फिर पूजन करने, बैठना ही बैठना पड़ता है, तो हमारे तो घुटने दुखने लगे। पर कहने लगा माता जी अभी तक हम सोचते थे ये साधु क्या करते, दिन भर बैठे ही तो रहते हैं, आहार कराते हैं और बस बैठे रहते हैं। पर आज पहली बार मुझे लगा कि बैठना कितनी बड़ी साधना और कितनी बड़ी तपस्या है। आज हमारा जो भ्रम था ये दूर हो गया कि बैठना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। तो जब आप स्वयं करेंगे तब लगेगा कि हम 10 दिन इतने संकल्प से बंधे तो हमें कितनी मुश्किलें आई, और साधुओं ने जीवन पर्यंत का संकल्प लिया तो अपने जीवन में किस प्रकार से महाव्रतों का अच्छे से पालन कर रहे हैं भी हमारे प्रणम्य हैं, श्रद्धेय हैं, आराध्य हैं। हम अपने आचार्य भगवान के पावन चरणों में 9 बार कुंडलपुर के बड़े बाबा का जाप करेंगे।